हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है? चलिए, तो आज एक इंफॉर्मेशन देते हैं आपको 2 मिनट का। अब से जो हम वीडियो बनाएंगे ना, वो एक दिन हिंदी बनाएंगे और एक दिन इंग्लिश मीडियम बनाएंगे। एक दिन हिंदी बनाएंगे और एक दिन इंग्लिश मीडियम बनाएंगे। तो आज हिंदी बनाएंगे, कल इंग्लिश बनाएंगे, परसों हिंदी बनाएंगे, नेक्स्ट डे इंग्लिश बनाएंगे। तो ये ऑल्टरनेट डेज में हम वीडियो बनाएंगे अब, ठीक है? और हो सकता है वीडियो का लेंथ 40 हो जाए, 45 मिनट हो जाए, 35, 37 इसी में रहेगा, ठीक है ना? तो हर ऑल्टरनेट डेज पे आपका वीडियो मिलेगा। डेली में क्या होता था प्रॉब्लम, देखिए, डेली में लड़का देख नहीं पाता था कि हड़बड़ी में वीडियो मिल रहा है, ठीक है, देखता भी नहीं था। तो मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट किल हो गया। क्यों? अब बच्चा वीडियो देखेगा नहीं, हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, वो सब कॉन्टिन्यूअस नहीं देख रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना भी किल हो जाएगा। इतना मेहनत करते हैं, है ना? तो अब से जो आपका वीडियो होगा वो ऑल्टरनेट डेज पे होगा, ठीक है? और जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जो देख रहा है, वो देखते रहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? बाकी पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो आइए, आज से स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 34। क्लास नंबर आज स्टार्ट हो गया 34, क्लास नंबर स्टार्ट हुआ है। और जो आपका मीडियम होगा वो होगा जी हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ देता है जी, ठीक है ना? इस टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसी में आपका अक्षीय पे पूछ दिया जाएगा, निरक्षीय पे पूछा जाएगा, तो सब पढ़ाएंगे। और इसमें से आपका हो सकता है 2 मार्क्स का कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा। तो आइए, चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आज का हम लोग उसमें टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। इसमें एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो करवाएंगे आज नहीं तो कल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है जी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए अब समझते हैं विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब, द्वि मतलब दो, और ध्रुव मतलब ध्रुव, तो दो ध्रुव का बात होगा। दो ध्रुव, यहां पे कुछ दो होने वाला है, दो होने वाला है। तो विद्युत द्विध्रुव समझिएगा गहराई में क्या होता है। देखिएगा, यहां पे किसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं? किसको? तो अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि एक प्लस क्यू हो जाए और यहां पे माइनस क्यू हो जाए, मतलब ये आवेश, ये भी आवेश, दो आवेश, ये आवेश, ये आवेश। अब दोनों आवेश का परिमाण जो होना चाहिए
अगर ये Q है तो ये भी Q होना चाहिए। बस अंतर क्या होना चाहिए, दोनों विपरीत होना चाहिए। अगर एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए। मतलब क्या कि दोनों का परिमाण सेम होना चाहिए, लेकिन एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए। दोनों विपरीत होना चाहिए। दोनों आवेश जो होना चाहिए विपरीत आवेश होना चाहिए। एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा माइनस होना चाहिए। समझे? ध्यान से समझिए। ये प्लस हो जाए तो दूसरा बोलिए माइनस होना चाहिए। दोनों के बीच एक अल्प दूरी हो, एक छोटा सा दूरी हो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में अल्प दूरी हो, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं, इसी को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। द्वि क्यों? क्योंकि दो है ना। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल उठाएं, तो अगर कहीं +5 है और इधर -5 है, तो देखिए आवेश का परिमाण तो सेम है लेकिन दोनों विपरीत है। एक प्लस है और दूसरा माइनस है, और दोनों के बीच में देखिए अल्प दूरी है, दोनों के बीच में एकदम स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है। तो इसको आप क्या कहिएगा? विद्युत द्विध्रुव। अगर ऐसा हो जाए +5 तो ये विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा, कारण इसका परिमाण तो ठीक है, परिमाण तो सेम है, लेकिन दोनों विपरीत नहीं हो पाया। एक प्लस है तो दूसरा यहां पे माइनस होना चाहिए। अब खुद बताइए, ये विद्युत द्विध्रुव है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। ये हो जाएगा प्लस तो दूसरा माइनस। अब विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ? विद्युत द्विध्रुव में हम 3 कहानी बोले। एक, परिमाण जो होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए। परिमाण देखिए एक समान, परिमाण एक समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, दोनों विपरीत होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। एक प्लस तो दूसरा माइनस। और तीसरा, ये दोनों के बीच में अल्प दूरी होना चाहिए। अगर ये 3 चीज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वो कुछ नहीं है, वो विद्युत द्विध्रुव है, वो विद्युत द्विध्रुव है। तो देखिएगा यहां पे अगर हम बात करें तो आप बताइए, -2Q और +Q, क्या ये विद्युत द्विध्रुव होगा? ना ना ना, ये विद्युत द्विध्रुव नहीं होने वाला है, कारण इसका परिमाण देखिए, इसका 2Q है तो इसका Q ही है। तो पहली विपरीत तो है, माइनस है प्लस है, लेकिन इसका परिमाण सेम नहीं है। एगो 2Q है तो एक Q ही है, तो यहां पे हम इसको क्या कर देंगे? 2Q कर देंगे। अब विद्युत द्विध्रुव है। ये बोलिए विद्युत द्विध्रुव है कि नहीं है? है। 2 बराबर परिमाण का आवेश है और विपरीत है, विपरीत आवेश है, मतलब एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन HCl, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, कारण H पे प्लस आता है
प्लस कितना प्लस 1 प्लस। क्लोरीन पे जो होता है इसका वैलेंसी होता है -1, तो प्लस 1 -1, तो आवेश दोनों का सेम है, अब विपरीत भी है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो इसको हम कह देंगे HCl क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, तो ये भी हमारा HF भी एक प्रकार का क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन वाला ग्रुप जो है हाइड्रोजन के साथ, ये सब क्या बनाएगा, अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस वैलेंसी हो जाए, तो +1 -1। तो ये देखिए, ये आवेश तो दोनों पे एक समान है लेकिन विपरीत है, तो बताइए क्या होगा, ये भी विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल भी एक विद्युत द्विध्रुव है। क्यों? क्योंकि H अगर ये रहता तब नहीं होता, क्योंकि एक है तो -1, लेकिन अगर 2 हो गया तो इस पे कितना आ जाएगा, -2, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। और ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन वाला ओसेटेपो वाला ग्रुप है ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम वाला, तो ऑक्सीजन पे कितना होता है वैलेंसी, -2। तो अब देखिए दोनों का परिमाण सेम है, ये प्लस होगा, सॉरी प्लस, यहां पे परिमाण सेम है लेकिन एक पे प्लस तो दूसरा पे माइनस, तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आवेश का परिमाण सेम होना चाहिए, आवेश विपरीत होना चाहिए, और दोनों के बीच में अल्प दूरी होना चाहिए। 3 कंडीशन, आवेश का परिमाण सेम, दोनों आवेश विपरीत होना चाहिए, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, और दोनों के बीच में अल्प दूरी होना चाहिए। तो इस चीज को कहा जाता है -Q अब +Q, ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाइए ये कौन है, ये है विद्युत द्विध्रुव, इसको कहते हैं। तो अब विद्युत द्विध्रुव का हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। तो इसको मिटाते हैं, तो हेडिंग लगा लिए होंगे। चलिए, 2 एक समान परिमाण, 2 एक समान, मतलब दोनों का 2 एक समान परिमाण, एक समान होना चाहिए, 2 एक समान परिमाण के विपरीत आवेश मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, 2 एक समान परिमाण के विपरीत आवेश के बीच जब निश्चित या अल्प दूरी हो, अल्प दूरी हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना, इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ? उदाहरण में लिख लेंगे, उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा, अभी 3 उदाहरण बताएं। उदाहरण में हो जाएगा आपका HCl हो जाएगा, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, क्यों, प्लस माइनस। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और तो बहुत सारा इत्यादि में चला जाएगा, बहुत सारा, जिसपे प्लस इधर हो
जितना प्लस इधर उतना ही माइनस इधर, तो समझ जाइएगा वो विद्युत द्विध्रुव है। तो ये क्या हो जाएगा, इत्यादि लगा देते हैं, इत्यादि, है ना, इत्यादि, और भी बहुत सारा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा एक्सेट्रा, ईटीसी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। अब नहीं, मतलब अब नहीं मालूम तो इत्यादि लगा देते हैं सब कुछ। सब बच्चा क्या लगा देता है, इत्यादि का है, आगे में नहीं मालूम है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो ये क्लियर हुआ। अब फोटो आपको हम बना के दे देंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो इसको क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये आपका क्या है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। उतार लेंगे ये विद्युत द्विध्रुव। अब बाद में बताएंगे कि इन दोनों के बीच में जो हम दूरी लेंगे ना, ये जो दूरी लिया जाता है इन दोनों के बीच में ये लिया जाता है 2a। ये दूरी कितना लिया जाता है, 2a। ले तो सकते हैं, किसी किसी किताब में d भी लिया होगा ये दूरी, किसी किसी किताब में l भी लिया होगा ये दूरी, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, बहुत किताब सिंपल बनाना चाहता है इसलिए दूरी ले लेता है 2a। तो इन दोनों के बीच का अल्प दूरी कितना है, 2a। कारण बहुत बच्चा क्यों सर 2a क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी बता देंगे आपको कि जब बंटवारा होगा ना इन दोनों का, जैसे ये मध्य बिंदु से इधर वाला दूरी कितना होगा, इधर वाला, तो ये हो जाएगा, एक काम कीजिए पहले इतना फोटो बना लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब आइए इसको मिटाते हैं, हो गया विद्युत द्विध्रुव। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि माइनस क्यू और प्लस क्यू ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, और इनके बीच जो है ये दूरी जो लेंगे इनके बीच का, वो क्या लेंगे, 2a लेंगे, ठीक है। इनके बीच का दूरी हमेशा 2a, क्योंकि जब अगर बंटवारा होगा मध्य बिंदु से, तो आपका मध्य बिंदु यहां से बांटना होगा, तो आपका बांटना सिंपल हो जाता है। क्यों, जब बांटिएगा, जब इसको आधा आधा बांटना है, तो आप यहां पे इतना a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। देखिए बांटना कितना सिंपल हो गया। अगर 2a लेते तो आधा a ये हो गया, आधा a, लेकिन लड़का सब अगर ऐसा मिल जाए a/2 l/2, पट्टा में कोई चीज आता है ना, तो बच्चा सब इससे डरने लगता है। अगर कोई कोई किताब एल लिया हुआ है तो बच्चा को डरवाना चाहता है। क्यों, अगर ऐसे ले लेता है दूरी एल तो किताब बच्चा को डरवाना चाहता है। कारण, क्योंकि जब एल को बांटना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर ये देखिए आधा आधा कितना हो जाए, l/2 तो बोलिए डिफिकल्ट हो गया ना बांटना, l/2 खराब लग रहा है, तो इससे आगे जाके इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जब ये चीज लीजिएगा तो आगे इसी पे कुछ काम करना है, अक्षीय निरक्षीय पढ़ाएंगे अभी, तो टफ हो जाता है। तो हम दूरी हमेशा क्या लेंगे, 2a ले लेंगे, हमेशा 2a, आपके काम को इजी करने के लिए। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये सर, विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब ये वाला जो रेखा होता है, ये रेखा, ये वाला रेखा मतलब दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, इसको कहा जाता है अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा, इसको क्या कहेंगे, अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा है ना, ऐसे रहता है तो इसको एक्सिस कहते हैं ना, एक्सिस, तो ये अक्षीय हो गया, ठीक है ना। एक्स एक्सिस
मतलब अक्षीय है, ये इसको अक्षीय रेखा कहा जाता है। तो एक लाइन क्या लिख लेंगे इसमें, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। याद रखना है ये, बोलिए ये रेखा कौन है, अक्षीय रेखा सर। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये कोई मध्य बिंदु है, इन दोनों के बीच का ये क्या है, मध्य बिंदु। ये क्या है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु से अगर ये खींचिएगा तो ये कौन सा रेखा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय रेखा। मतलब मध्य बिंदु के जो ऐसे अक्षीय रेखा कि ये लंबवत जो रेखा होगा जो मध्य बिंदु से पास हो, ये जो रेखा है ये निरक्षीय रेखा होगा। निरक्षीय रेखा कौन होगा, जो अक्षीय रेखा के लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री। अक्षीय रेखा के लंबवत होगा तो उसको निरक्षीय रेखा कहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये भी निरक्षीय रेखा हो जाएगा। बहुत बच्चा बोला ये भी तो 90 डिग्री है सर, वह नहीं, जो निरक्षीय रेखा है वो हमेशा कहां से, मध्य बिंदु से पास होगा, इसके मध्य बिंदु से। तो हम क्या बोलेंगे, अक्षीय रेखा के मध्य बिंदु से ये जो गुजरने वाली रेखा है जो कि इसके लंबवत होगा उसको हम निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, अक्षीय रेखा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये रेखा कैसा है, अक्षीय के लंबवत है, अक्षीय के लंबवत, अक्षीय के लंबवत रेखा जो है, ये जो रेखा है वो किसके है, अक्षीय के लंबवत, ब्रैकेट में लिख दिया है, को निरक्षीय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, जानने वाला पॉइंट है। तो कुछ टेंशन हो रहा है आपको, अरे -q +q, बोलिए ये कौन रेखा, सर अक्षीय रेखा, ये कौन, मध्य बिंदु, ये कौन, निरक्षीय रेखा, इतना ही तो है, ये कौन, अक्षीय रेखा, ये कौन, निरक्षीय रेखा, ये कौन, अक्षीय रेखा, ये कौन, निरक्षीय रेखा, लिखवा दिए। चलिए अगला जो है हम लोग इसमें देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी में होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो न्यूमेरिकल इसमें पूछ सकता है, पूछता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। विद्युत लिखेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ। विद्युत द्विध्रुव तो क्लियर हुआ कि दो आवेश होगा जिसका परिमाण तो एक समान होगा, लेकिन
आवेश कैसा होगा, विपरीत होगा, और दोनों के बीच दूरी थोड़ा सा होगा, अल्प दूरी होगा, है ना। चलिए अब आ जाइए टॉपिक पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझिएगा इसको, हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। ये कौन है, ये कौन है सर, ये तो विद्युत द्विध्रुव है। अब ये ना बताएं इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, हम बोले काहे विद्युत द्विध्रुव है जी, तो सर एक तो आवेश का परिमाण एक समान है और चिन्ह भी विपरीत है, और दोनों के बीच अल्प दूरी भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, अभी इन दोनों के बीच का दूरी हम क्या बोले, 2a बोले, क्या बोले, 2a। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम सूचित करते हैं P द्वारा, ठीक है, और P बराबर हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से सूचित किया जाता है, P बराबर हो जाएगा Q, मतलब इन दोनों में से या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, दोनों तो बराबर है, तो Q और इनके बीच का दूरी क्या है, 2a है, मतलब Q इंटू 2a को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब Q मतलब ये आवेश का परिमाण, ये कौन है, या तो ये Q या तो ये Q, दोनों तो एक ही है, इसका भी परिमाण Q है, इसका भी परिमाण Q है, ठीक है ना। तो Q विद्युत द्विध्रुव है ये, इसके बीच का दूरी कितना है, 2a। जब इसको गुना कीजिएगा तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका परिभाषा क्या कहेंगे, इसका और इसका गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मतलब इसका और इसका गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लेते हैं -5 दिया हुआ है, +5 कुल्लम में दिया हुआ है आवेश, तो बोलिए ये विद्युत द्विध्रुव है कि नहीं है, और इंटू मान लेते हैं दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाए इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, P बराबर, इसका कोई एक परिमाण ले लीजिए, 5 है, या तो ये दोनों तो सेम ही है, 5। अब बोलिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर में हूं तो 100 करके मीटर में कर लेंगे, तो अभी 10, तो 5 गुना 10 कर देंगे, तो यही निकल जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यही निकल जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब अगर ये कोई -q है और ये +q है, -q और ये +q है, और इनके बीच दूरी मान लेते हैं 2a है, तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो अब इसका हम परिभाषा लिखने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। परिभाषा लिखते हैं, कैसे बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव, ये कौन है, विद्युत द्विध्रुव के किन्हीं एक आवेश का परिमाण, किन्हीं एक आवेश का परिमाण, या तो ये ले लीजिए या तो एक, किन्हीं एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितना है, 2a, मतलब ये और ये इनके गुणनफल, मतलब q इंटू 2a, इसी को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P से इसको सूचित करते हैं, ये हो जाता है q इंटू 2a, मतलब विद्युत द्विध्रुव, ये कौन है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत
द्विध्रुव के किन्हीं एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो लिखते हैं इसका परिभाषा, क्या बोलेंगे तो देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के किन्हीं एक आवेश का परिमाण, किन्हीं एक आवेश का परिमाण तथा बोलिए इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात फोटो बना देते हैं यहां पे, अगर मान लेते हैं ये कोई विद्युत द्विध्रुव है -q और ये है +q, ठीक है, -q और एक है +q। अब ध्यान से देखिएगा, इनके बीच का दूरी है 2a, ठीक है, 2a। तो जो विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हो जाएगा P बराबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित किससे करते हैं, P से। P बराबर हो जाएगा, क्या बोला गया है, विद्युत द्विध्रुव के किन्हीं एक आवेश का परिमाण। तो या तो ये दोनों तो एक ही है, तो Q इंटू और क्या बोला है, तथा इनके बीच की दूरी कितना है 2a, तो Q इंटू 2a। यही फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक सदिश राशि है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो बहुत बच्चा पूछा कि सर इसका दिशा तब तो होगा, तो हम बोले हाँ होगा। इसका दिशा जो है वो -q से +q की ओर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा इधर से इधर की ओर होता है, -q से +q की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा -q से +q की ओर होता है। तो अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो ऐसे लिखा जाता है, P बराबर, क्योंकि ये सदिश है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश है, तो सदिश रूप में लिखेंगे तो P सदिश बराबर Q इंटू 2a, ठीक है। लेकिन क्योंकि सदिश है तो दिशा दिखाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बताइए दिशा दिखाने वाला कौन होता है, दिशा कौन दिखाता है, याद आया, एकांक सदिश। तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपने से कोई P एकांक सदिश लेंगे, ऐसे टोपी मार देंगे। तो ये बस इतना ही काम कर रहा है कि ये दिशा दिखा रहा है। ये जो एकांक सदिश है ये क्या करता है, दिशा दिखा रहा है, कहां से कहां, माइनस से। तो ये जो तीर हम मारे हैं ये कौन है, ये कोई एकांक सदिश P है जिसका दिशा हम दिखाएं -q से +q की ओर। मतलब सिंपल भाषा में सुन लीजिए,
जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कैसा राशि है? कैसा राशि है? सदिश राशि है। इसका दिशा किधर से किधर होगा? -q से +q की दिशा होता है, क्योंकि सदिश है। तो ये मेन फॉर्मूला है। ये जो हम लिखे हैं इससे मतलब नहीं, इससे डरिएगा नहीं। ये क्या हम लिख दिए हैं? ये है आपका सदिश रूप लिखे हैं। सदिश रूप उतना लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। ये सदिश रूप है। तो बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है? सदिश राशि है। इसका दिशा -q से +q की ओर होता है। क्लियर हुआ? -q से +q की ओर होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किन्हीं एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच का दूरी को गुना कर दीजिए तो वही बता देगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर हुआ? अब इसमें हम बात कर लेंगे इसमें हम कुछ बात करेंगे, कुछ पॉइंट इसमें जान लीजिए। तो इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे सब कोई फोटो के साथ। चलिए पहला जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, नोट करते जाइए पॉइंट। पहला हम क्या बोले? ये एक फॉर्मूला पहले देख लीजिए। P बराबर क्या होता है? अभी क्या बोले? Q इंटू 2A, ठीक है ना। तो बताइए सबसे पहला अदिश राशि है कि सदिश राशि? तो यह एक सदिश राशि है। इसका दिशा किधर होगा? जब सदिश राशि का बात हो जाता है तो जरूर ऑफ कोर्स आपको दिशा बताना पड़ेगा। तो यह एक सदिश राशि है, तो इसका दिशा किधर हो जाएगा? तथा इसका दिशा, बोलिए कहां से कहां? -q से +q की ओर होता है, की ओर होता है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला अगर बात करें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू 2A। बताएं तो बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का होता है कूलम और दूरी का होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो जाए कूलम गुना मीटर। तो लिखेंगे इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, बोलिए क्या हो जाएगा? कूलम गुना मीटर। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर, माइनस नहीं है, डैश है, इसे गुना का समझ लीजिए। गुना रहता है तो ऐसे दिया जाता है। कूलम मीटर होता है, ठीक है। अगला इसका जो वीमा हो जाएगा, वीमा, इसका वीमा क्या आप लिखिएगा बताइए तो? आवेश का वीमा हम क्या लिखे थे? ए, आवेश का वीमा हम लिखवाए आवेश जब पढ़ा रहे थे तो ए इंटू टी, ए इंटू टी, और ऐसे होता था -q +q, 2a दूरी। तो आप बताइए ये जो 2a हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी है तो दूरी का वीमा आप क्या लेते हैं? ए ले लेते हैं। तो ATL, इसको बढ़िया से लिखेंगे। इसका वीमा क्या हो जाएगा? ATL, ठीक है ना। इसका AT और दूरी का वीमा L, तो इसका वीमा MLT, पहले L लिखा जाता है तो पहले L लिख लेते हैं, फिर कुछ नहीं है तो पावर 1 दिया जाता है। ये वीमा का क्लास हम लोग पढ़े थे 11th में। और T कुछ नहीं है तो पावर 1, A कुछ नहीं है तो पावर 1। तो इसका वीमा L1 T1 A1 होता है, ठीक है ना। तो वीमा भी लिख दिया इसका। अगला इसका एक अन्य मात्रक है जिसको डेबाई कहते हैं। तो इसका एक अन्य मात्रक है, दूसरा भी मात्रक है जो ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछ चुका है। इसका
अन्य मात्रक डेबाई होता है, डेबाई होता है। तो इसका के को मात्रक, एक कुलम मीटर और एक डेबाई। इसका एक अन्य मात्रक होता है, डेबाई कहते हैं, इसका अन्य मात्रक डेबाई होता है। ठीक है ना, इसको उतार लीजिए। इसका अन्य मात्रक जो होता है डेबाई होता है, तो इसको उतार लीजिए। ठीक है, इसका अन्य मात्रक डेबाई होता है, उतार लिए। उतार लिए। एक डेबाई, एक डीबी डेबाई बराबर होता है, एक डेबाई जो होता है वो होता है 3.33 इंटू 10 के पावर -30 कुलम मीटर। एक डेबाई मतलब एक डेबाई में कितना कुलम मीटर, इतना। एक डेबाई बराबर 3.33 गुना 10 के पावर -30 कुलम मीटर होता है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, एक नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक डेबाई बराबर 3.33 गुना 10 के पावर -30 कुलम मीटर होता है। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं, पहला हम लोग पढ़े विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि अक्षीय रेखा कौन, निरक्षीय रेखा कौन। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसका फॉर्मूला Q इंटू 2A पढ़े हैं। कैसा राशि है, तो सदिश राशि होता है। इसका दिशा -Q से +Q की ओर होता है। इसका मात्रक कुलम मीटर होता है। इसका विमा L1 T1 A1 होता है। इसका अन्य मात्रक एक क्या होता है, डेबाई होता है। एक डेबाई में कितना कुलम मीटर, तो इतना कुलम मीटर। तो ये था टोटल आज का क्लास। इस पे हम लोग 2 न्यूमेरिकल करेंगे अगले क्लास में। एक मेरा न्यूमेरिकल और एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल उठा लेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास का वीडियो कल नहीं मिलेगा, कल के बाद मिलेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।